इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन। महानुभाव, वर्तमान के समय में वर्धमान बनने का अवसर सबको मिल सकता है। वर्तमान के समय में वर्धमान बनने का अवसर सबको मिलता है या सबको मिल सकता है, लेकिन अब वर्धमान एक ही व्यक्ति बन पाए और हमारे भगवान महावीर स्वामी हो गए। वर्तमान काल में प्रत्येक जीव के अंदर क्षमता है कि वह वर्धमान बन सके, पारसनाथ भगवान से बन सके, अन्यत्र सारी की सारी व्यवस्थाओं में लग सके। लेकिन वर्धमान बनना इतना सरल, इतना सहज, इतना सामान्य होता तो आज हर घर में वर्धमान की फोटो नहीं, वर्धमान जरूर होते। लेकिन वर्धमान बनना सरल नहीं है, लेकिन उनके बताए गए मार्ग पर चलना बहुत सरल है। वर्तमान में हम सभी अपने घरों में वर्धमान की फोटो जरूर रखते हैं। वर्तमान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कोई घर नहीं होगा कि जिनके यहाँ पर वर्धमान की अर्थात भगवान की फोटो ना हो, भगवान के बारे में जानकारी ना हो, भगवान के बारे में उनको पता ना हो। यह सबको पता है, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग समझते हैं, और सबको इतना तक अच्छे से पता है कि जब वह पिछली पर्याय में थे तो उन्होंने एक छोटा सा त्याग किया और उस त्याग के कारण वह भगवान महावीर स्वामी बन गए। ये सब लोग जानते हैं। जब उनके भवों को पढ़ते हैं तो उस समय सभी लोग पढ़ने के बाद में, सुनने के बाद में, समझने के बाद में उस समय तो सोचते हैं कि देखो, जब वह भील की पर्याय में थे तो उन्होंने ऐसा त्याग किया और परीक्षा हुई तो आज वह भगवान बन गए। विचार करना कि वह जब तरह तरह की पर्यायों में गए और तरह तरह की पर्यायों में जाने के बाद उन्होंने वहां पर जाकर अपने कर्म को काटने का प्रयास किया और जब जाकर एक दिन वह भगवान महावीर स्वामी बनके वर्धमान बनकर जन जन के पूज्य हो गए। हम भी ना जाने पिछली कितनी पर्यायों में कौन कौन से शुभ अशुभ कार्य करके आज मनुष्य पर्याय को पा चुके हैं, और मनुष्य पर्याय को पाने के बाद, मनुष्य पर्याय में जन्म लेने के बाद, मनुष्य पर्याय में अन्य सारी क्रियाओं को करने के बाद, यदि हम लोग मनुष्य पर्याय में जन्म धारण करके अपना जीवन सफल नहीं कर पाए तो समझ के चलना कि हमारा जीवन यूं ही गुजर रहा है, यूं ही निकल रहा है। वस्तु की प्राप्ति होना कोई दुर्लभ बात नहीं है। वर्तमान में हर वस्तु हर समय हर किसी को उपलब्ध हो सकती है, लेकिन अंतर इतना है कि उस वस्तु का हम किस तरह से उपयोग करते हैं। अंतर इतना है कि हम उस वस्तु का किस तरह से लाभ उठा सकते हैं। अंतर इतना है कि उस वस्तु का उपयोग हम किस तरह से करते हैं। मान के चलिए किसी व्यक्ति को एक सुंदर सा पेन चाहिए है। आज के ज़माने में एक मैसेज करना है और आपकी पसंद की चीज़ आपके घर पे होम डिलीवरी की सुविधा से हो जाया करती है। लेकिन सुंदर सा पेन बिना बाजार जाए मात्र पैसे को पे करने के बाद आपके घर में, आपके परिवार में पहुंच गया। अब लेकिन आपको उस पेन से सुंदर सी वाक्य, सुंदर सी कविता,
सुंदर सा भजन, सुंदर से विचार, यह सब लिखना आता होगा तो उस पेन का उपयोग है। कुछ लोग सुंदर सा पेन लाकर घर की अलमारी में सजा दिया करते हैं। कुछ लोग सुंदर से वस्तु को लाकर घर की अलमारी में सजा दिया करते हैं और वह सजी रहती है। तो जो बच्चा 10 साल का था जब वह वस्तु आई थी, वह जब 15-16 साल का हो जाता है, जब याद कराते हैं कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे नाम से यह पेन घर में आया था, और वह बच्चा भी कहता है हाँ मुझे पेन दिया गया था। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस सुंदर से पेन से इतना सुंदर लिखते हैं, इतना सुंदर लिखते हैं कि उनके जीवन में अनेक सुंदर पेन आ जाया करते हैं। अर्थात वस्तु की प्राप्ति होना कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन उस वस्तु को कार्यान्वित करना, उस वस्तु को अच्छी तरह से सहेज के रखना, उस वस्तु को अच्छी तरह से संभाल के रखना, यह बहुत बड़ी बात हुआ करती है। आज वर्तमान में बाजार में आप जाओ, बाजार में आप एक चीज लेने जाते हो, आपको वहां पर अनेक चीजों के विज्ञापन, अनेक चीज की प्राप्ति, अनेक चीज की चीजें मिलने लग जाती हैं। एक पेन लेने जाता है व्यक्ति, पेन की दुकान पर जिस पेन को लेने के लिए गया था वह पेन को तो भूल जाता है। वहां इतने सारे पेन होते हैं कि उसका मन अपनी ब्रांड को छोड़कर दूसरे ब्रांड की ओर लग जाता है। बंधुओं, हमारा जो ब्रांड है, हमारा जो धर्म है, वह जैन धर्म है। वर्तमान में यही हो रहा है कि जो हमारा ब्रांड है हम इसको भूल चुके हैं और दूसरे ब्रांड को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान रखना, आप कितना भी विदेशी सामान इस्तेमाल कर लो, आप कितने भी विदेशी वस्तुओं का उपयोग कर लो, आप कितने भी तरह तरह के देशों की चीजों का इस्तेमाल करो, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आपके मुंह से यही निकलेगा कि हम भारत के रहने वाले हैं। आप चाहे इंग्लिश बोलो, आप चाहे फ्रेंच बोलो, आप चाहे लंदन की भाषा बोलो, आप चाहे ऑस्ट्रेलिया की भाषा बोलो, आप चाहे बांग्लादेश की, पाकिस्तान, किसी भी देश की भाषा बोल लीजिए, लेकिन जब भारत देश के निवासी से पूछा जाता है कि आपकी राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो वह जवाब यही देता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अर्थात जो हमारे पास में है उस वस्तु का हमें उपयोग करना आना चाहिए। तो हमारा जो ब्रांड है वह जैन धर्म का ब्रांड है, हमारे पास जो है वह जैन धर्म है। अब अंतर इतना है कि उस जैन धर्म को हम लोग पाने के बाद उसका उपयोग किस तरह से कर पा रहे हैं। नहीं तो अगली कई पर्याय मिल जाएंगी, और पिछली पता नहीं कितनी पर्याय मिली हैं, पिछली कितनी पर्यायों के बाद हमें सोचने की, समझने की, जानने की, पहचानने की आदत मिली है। जैन कुल में जन्म होना कोई बड़ी बात नहीं है। जैन कुल में तो लाखों लोगों का जन्म हुआ है, लेकिन जैन कुल में जन्म होने के बाद में व्यक्ति जैनी बना रहे, व्यक्ति सदाचारी बना रहे, व्यक्ति संस्कारी बना रहे, यह बहुत बड़ी बात है। जैन कुल में आपके जैसे लाखों करोड़ों लोगों का जन्म हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। जैन कुल में हमारे जैसे कई सारे श्रावकों ने भी जन्म लिया, लेकिन जैन कुल में जन्म लेने के बाद मुनि हम जैसे कुछ लोग ही बन पाते हैं। जैन कुल में जन्म लेने के बाद मुनियों को आहार देने वाले कुछ लोग बन पाते हैं। जैन कुल में जन्म लेने के बाद मंदिर में कलश लेकर भगवान जी का अभिषेक करने वाले बहुत कम लोग बन पाते हैं। यदि जीवन में जिस दिन आपने मंदिर में भगवान की पूजा करी है, तो समझ के चलना कि भगवान ने आपको जैन कुल में जन्म दिया, तो आपने अपने इन हाथों का उपयोग कर लिया। आपने जिस दिन मंदिर में जाकर श्री जी का अभिषेक किया है, तो समझ के चलना कि आपने जैन कुल में जन्म लेने के बाद अपने नयनों को सार्थक कर लिया, अपने हस्तों को सार्थक कर लिया, अपने हाथों को सफल बना लिया। जिस दिन आपने खड़े होकर मुनिराज के करपात्र में आहार दिया है, तो समझ के चलना कि जैन कुल में जन्म लेने के बाद आपने अपने पैरों को, अपने हाथों को, अपने नेत्रों को, शरीर को स्वच्छ बना लिया, जो मुनिराज के करपात्र में आपने आहार दिया है। घर में सुबह से लेकर रात तक, चाय से लेकर खाने तक आप रोज यह काम करते हो। घर में टेलीविजन को रोज देखते हो, घर में मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप को आप डेली देखा करते हो, लेकिन जिस दिन आपकी आंखें टीवी में भगवान का अभिषेक देख लें,
मुनियों का प्रवचन देख लें तो समझ के चलना कि भगवान ने आपको आंखें दी हैं और उसका आप सदुपयोग कर रहे हो। टीवी देखने के बाद, लैपटॉप देखने के बाद, आईपैड मोबाइल देखने के बाद ना जाने कितने लोगों को चश्मा लगा हुआ है, लेकिन जिस व्यक्ति ने चश्मा लगाकर भी टीवी में भगवान का अभिषेक देखा है, गुरु के प्रवचन सुने हैं, तो उसके यदि आंख का चश्मे का नंबर कम हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। चश्मा लगना बड़ी बात नहीं है, लेकिन चश्मा उतरना बहुत बड़ी बात। आज बात इतनी सी है कि जो वस्तु हमारे जीवन में है, जो वस्तु हमारे पास में है, उसकी हमें पहचान करना आना चाहिए। जो चीज हमारे साथ में है उसकी हमें पहचान करना आना चाहिए। वस्तु आपको सरलता से मिल जाएगी, वस्तु आपको सुलभता से मिल जाएगी, वस्तु आपको सामान्य तरीके से मिल जाएगी, लेकिन उस वस्तु का आप यदि प्रयोग कर पाओगे तो जीवन का कल्याण निश्चित है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि दूध यदि फट जाए तो जो कार्य करने वाले होते हैं वह कभी घबराते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि दूध यदि फट जाएगा तो दही जमा लेंगे, पनीर जमा लेंगे, कुछ कुछ कर लेंगे। लेकिन जो व्यक्ति दूध गर्म करने के अलावा कुछ भी नहीं जानता वह क्या करता है? जो व्यक्ति दूध गर्म करने के अलावा कुछ भी नहीं जानता वह दूध को फटने के बाद रोता है, चिल्लाता है, पीटता है, सिर फोड़ता है कि मेरा दूध फट गया। अरे कोई बात नहीं, आप वस्तु का उपयोग करने का प्रयास करें। हम लोग जो सामान को इस्तेमाल करने के बाद कचड़े में फेंक देते हैं, वही सामान आप सबको पता है कि वही वस्तु हो सकता है कि 6 महीने बाद वापस उसी वस्तु को बनकर हमारे पास में आ जाती हो, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं, दिवाली के समय लोग जब दर्शन करने आते हैं कहते महाराज जी आज बहुत सारा काम है। मैं पूछता हूं क्या काम है? बोले ऑफिसर को मिठाई देने जाना है, वर्कर्स को मिठाई देना है, रिश्तेदार को मिठाई देना है। तो मैंने एक बार एक व्यक्ति से पूछा कि कितने मिठाई के डिब्बे लाए हो? उसने कहा 30 डिब्बे लाया हूं। मैंने कहा हो सकता है कि इसमें से कुछ डिब्बे आपको लौट के आ जाते हों। बोले महाराज जी ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने कहा एक काम करिए, आप 300 डिब्बों में कुछ पेन से लिख दो और आप मुझे कल आकर बताना कि यह डिब्बा आपके पास कितने बार घूमा है। तो उसने आकर अगले दिन मुझे बताया कि बोले महाराज जी मेरे पास मेरे खुद के डिब्बे 5 बार घूम गए। ऐसा होता है? होता है कि नहीं होता? ऐसा हमेशा अक्सर होता है कि जैसे पहले शादी ब्याह में लोग जाया करते थे तो कपड़ा मिलता था, सामान मिलता था तो रखते थे संभाल कर कि उसकी शादी में जाऊंगा तो ये कपड़ा दे दूंगा, और आपने उसकी शादी में दिया और उस व्यक्ति ने उठाकर वापस उसी को दे दिया। तो अक्सर दिवाली के दिन होता है कि डिब्बा आपको घूम कर आ जाता है। तो वही कह रहा हूं कि जो वस्तु है जिसको हम लोग बेस्ट समझकर खराब कर देते हैं, वही वस्तु वापस सुंदर होकर हो सकता है दूसरे रूप में आपके पास में आ जाए, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। तो वस्तु को पाने के बाद वस्तु का उपयोग करना सीखें। आपके सामने फल आ जाए, आपके सामने सब्जी आ जाए, आपके सामने खाने की कोई दूसरे व्यंजन आ जाए, तो उसको खाते समय यह विचार करना कि आज मैं इस व्यंजन को खा रहा हूं तो कभी ना कभी मैंने किसी ना किसी व्यक्ति को तरह तरह के व्यंजन खिलाए होंगे, उसके फलस्वरूप मुझे आज इस तरह के व्यंजन खाने को मिल रहे हैं। आप अपने जीवन में तरह तरह के व्यंजन खाने का तो प्रयास करते हो, लेकिन तरह तरह के व्यंजनों को खिलाने का प्रयास नहीं करते हो। और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज अपने प्रवचनों में अक्सर कहते थे, हम लोगों को अक्सर समझाते थे कि जो व्यक्ति खिलाकर खाता है वह हमेशा खिलखिलाता रहता है। जो व्यक्ति खिलाकर खाता है वह हमेशा खिलखिलाता रहता है। खिलखिलाता रहता है अर्थात मुस्कुराते रहता है। जो व्यक्ति जैसे क्या होता है, एक होता है खाता है और एक होता है खिलाता है। तो ध्यान रखना, जिंदगी में जो व्यक्ति खिलाता है और फिर खाता है वह हमेशा खिलखिलाता रहता है। क्योंकि जब आप किसी को भोजन कराते हो, देखिए एक तो होता है भोजन कराना और एक होता है भोजन कराना पड़ रहा है, दो चीजें होती हैं। जब आप किसी को प्रेम से, सच्चे मन से, सच्चे भाव से भोजन कराते हो तो उस समय आपके मन में एक अलग ही प्रसन्नता होती है, आपकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है, आपके पास में एक अलग ही वस्तु हुआ करती है। और एक होता है कि जबरदस्ती, विचार करिए कि आपका कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम चल रहा है और उस समय
किसी मेहमान का फोन आ जाए कि हम आ रहे हैं, तो वर्तमान की व्यवस्था तो अलग है, वो तो सीधा उसको वहीं बुला लेंगे, भाई हम भी वहां जा रहे हैं, तुम भी वहीं आ जाओ। लेकिन पहले के जमाने में यदि कोई घर से नीचे उतर रहा है और कोई मेहमान यदि सूटकेस लेकर आता था, तो उसका बाहर का प्रोग्राम बंद और मेहमान की सेवा प्रारंभ हो जाती थी। पहले संसाधन नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उस समय आपके मन में जब उसको देखकर अचानक खिलाने के भाव होते हैं, तो उस समय सिर्फ खिलाना पड़ रहा है, उस समय आप खिलखिला नहीं सकते। और जब अपने मन से आप किसी मेहमान को निमंत्रित करते हो, आमंत्रित करते हो, आप विचार करिए मेहमान कौन है। आपके यहां पर कितने सारे लोग भोजन करने आ चुके, कितने लोग खाना खाने आ चुके और कितने लोग आहार करने आ चुके हैं। लेकिन जिस दिन आपके यहां पर कोई मेहमान आता है, उस दिन आपको प्रसन्नता हो कि ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस दिन आपके यहां पर मेहमान के रूप में कोई दिगंबर संत आते हैं, उस दिन आपके मन में कितनी बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं समझता हूं कि पूरे पड़ोस में, पूरी बिल्डिंग में, आसपास सारे रिश्तेदारों को आप समाचार देते हो कि मेरे यहां पर आज मुनि महाराज का आगमन हुआ और आज मेरे यहां पर मुनिराज का आहार हुआ। उस समय आपके मन में खेद खिन्नता होती है कि प्रसन्नता होती है? प्रसन्नता होती है, क्योंकि वर्धमान को तो हम आहार नहीं दे सकते, लेकिन वर्धमान के जो लघुनंदन हैं, वह मुनिराज हैं, उनको हम अपने घर में लाकर आहार दे सकते हैं। तो मेहमान वही होता है जिसके आने से खुशी हो, मेहमान वह नहीं होता जिसके आने से दुख हो, तकलीफ हो। तो वस्तु की प्राप्ति होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वस्तु की प्राप्ति होने के बाद उसका उपयोग करना यह बहुत बड़ी बात है। आप पेन, पेंसिल, कॉपी, कागज, पेन, तरह तरह की वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसके बाद में उनका यदि उपयोग आपने सच्ची रीति से कर लिया, तो समझ के चलना कि आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन।